Thank you so much for watching IELTS Wala India. Myself Manpreet and you are watching your favorite channel. In this video we will talk about writing task 2 और आज जो आप लोगों के साथ मैं टास्क 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ ये रियल एग्ज़ाम में आया हुआ टास्क है एंड काफ़ी ज़्यादा चांस है इसके रियल IELTS एग्ज़ाम में आने के। बट एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कॉपी एंड पेन अपना पास लेकर बैठें बिकॉज काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को बताई जाती है एंड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप जब आपका रियल आइलेट्स एग्ज़ाम होगा इन द फ्यूचर दैट एंड वहाँ पर आप उसको कॉपी पेस्ट कर कर आराम से 7.5 तक बैंड स्कोर ले सकते हो। बट कोई भी चीज़ है आपको टाइम देना पड़ता है। अगर आज ये वीडियो 17 मिनट की है तो आप 17 मिनट दोगे, टास्क 2 सीखोगे, देन यू कैन डू इट। हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देते हैं, क्लासेस का हम कोई भी पैसा नहीं लेते, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ना 5,000 ना 6,000 ना 10,000 रुपये। एज वेल एज ये क्लासेस की टाइमिंग 4 PM एंड 8 PM होती है एट द इवनिंग टाइम। अगर किसी को प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकता है। प्रेडिक्शन मटेरियल के प्रूफ आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख चुके हो। एंड जो कल एग्ज़ाम होकर गया था 19 नवंबर का, 19 नवंबर में टास्क 1 टास्क 2 फ्रॉम अवर प्रेडिक्शन मटेरियल विद प्रूफ आई विल शो यू। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, विद प्रूफ हमने इन चीज़ों को अपलोड करा है। हम टास्क 2 टास्क 1 एंड लिसनिंग हम 10 to 15 लिसनिंग देते हैं, 20-25 हम क्यू कार्ड्स देते हैं, 20-25 हम रीडिंग्स देते हैं। अगर किसी को प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए, प्रूफ चाहिए तो आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर नियर अबाउट 2000 प्लस प्रूफ अवेलेबल है, स्टूडेंट्स के ही अवेलेबल हैं जो आप देख रहे हो वीडियो। देन यू ट्रस्ट मी, देन यू कैन ड्रॉप मी मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर एंड वहाँ पर एवरीथिंग अवेलेबल है। तो स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हम लोग बात करेंगे 11 अगस्त आइलेट्स एग्ज़ाम के बारे में। और ये जो टास्क आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये 11 अगस्त को इवनिंग स्लॉट में हमें टास्क देखने को मिला था। मींस दैट कि जो रियल आइलेट्स एग्ज़ाम का ये टास्क है, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें आइडियाज़ नहीं आते, हमारे पास वोकैबुलरी नहीं होती, हमारे पास सिनोनियम्स नहीं होते, हम कैसे 7.5 एटलीस्ट 7.5 नहीं तो 6.5 बैंड स्कोर हम कैसे ले सकते हैं अपने टास्क 2 में। और ये हमारा टास्क 2 है जो लिखा गया है और मैं आपको बताऊंगा ये कितने बैंड स्कोर का है, कैसे लिखा गया है, कौन सी चीज़ें इसमें ऐड करी गई हैं। बट उससे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज ऑफ आपको एवरी डे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग के टिप्स प्लस ट्रिक्स प्लस सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब बात करते हैं टास्क की। आप यहाँ पर देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर जो हमारा ये टास्क है, फॉर मैनी पीपल द रीज़न दे वर्क हार्ड इज़ टू अर्न मनी, व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। कि इसमें पूछा कि कुछ लोग हैं, जो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं हार्ड वर्क करते हैं पैसा अर्न करने के लिए, क्या आप इस बात से एग्री हो या आप इस बात से डिसएग्री हो। और लास्ट में हम बताएंगे कितने बैंड स्कोर का ये ऐसे है। बट अगर आप सीरियसली बैंड स्कोर लेना चाहते हो, बिकॉज कोई भी चीज़ है, कोई भी कुछ भी है, वो हमसे टाइम मांगती है, आपको इस वीडियो को टाइम देना होगा, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो अगर आप स्कोर नहीं लेना चाहते। फॉर मैनी पीपल दे रीज़न दे वर्क हार्ड। सबसे पहले हमें जब भी मान लो ये मेरा टास्क है, इसको भूल जाओ। राइट नाउ मेरे पास यही क्वेश्चन है, मुझे रियल आइलेट्स एग्ज़ाम में भी सेम यही क्वेश्चन मिलेगा। बट मुझे सबसे पहले इस क्वेश्चन के ही द्वारा मुझे अपने पैराग्राफ्स बनाने हैं, उसके द्वारा मुझे इंट्रोडक्शन बनानी है। वो सब कुछ डिपेंड करता है मेरे क्वेश्चंस के ऊपर। अब हमारे पास क्वेश्चन है, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझे स्टेटमेंट समझ में नहीं आती सर, मैं कैसे करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से 4 बार आप स्टेटमेंट को रीड आउट करें और उसके बाद आप उसके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको कीवर्ड्स जिसे कहते हैं उनको अंडरलाइन कर लें। फॉर एग्जांपल दैट इसमें मैंने कीवर्ड नीचे भी लिखे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट मेरा कीवर्ड है पीपल, सेकंड सबसे बड़ा कीवर्ड रीजन, उसका एक कारण, थर्ड वन इज है मेरा वर्क एंड फोर्थ इज मनी। ये मेरे 4 कीवर्ड है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के दम पे मुझे 250 वर्ड्स अपने कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले यूनिक एक फाइंड आउट करो, एक यूनिक चीज़ फाइंड आउट करो अपने राइटिंग ऐसे में कि आपको लिखना क्या है। आप चाहे टास्क 1 लिख रहे हो, चाहे आप टास्क 2 लिख रहे हो, अगर आप यूनिक चीज़ मान लो ये 4 मेरे कीवर्ड हैं जो मेरे यूनिक हैं, अब मुझे इनके दम पर लिखना है, लोगों के बारे में लिखना है, उनके कारण लिखने हैं। आप एक चीज़ें अंडरलाइन करके देखो, एक जहाँ से फॉर्मूला अपना कर देखो,
मुझे लोगों के बारे में लिखना है, उसके बारे में बाद मुझे रीज़न लिखने हैं, उसके बाद मुझे ये सब प्लस होते जा रहे हैं। आप एक चीज़ एनालाइज करके देखो, ये सब प्लस होते जा रहे हैं, प्लस होने के बाद ये आगे प्लस हो गया, मतलब यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। पीपल, रीज़न, वर्क एंड मनी, ये चारों का कॉम्बिनेशन हम राइटिंग ऐसे 2 में अपना शुरू करते हैं। और स्टार्टिंग में कैसे लिखना है मैंने आपको समझा दिया। कीवर्ड्स फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप एनालाइज करना, इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर हम अपना आज का राइटिंग ऐसे 2 लिखेंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो हमने अंडरलाइन करे हुए हैं, यहाँ पर मेंशन करा हुआ है राइटिंग के जो कीवर्ड्स मेन है। अब हम शुरू करते हैं एक सिंपल तरीके से। आप यहाँ से आप लाइनें को, जो लाइंस वगैरह हैं, इनको ज़रूर उठाना और उनके ऊपर वर्क करना। ड्यू टू एडवांस इन द टेक्नोलॉजी, मोर एंड मोर पीपल वर्किंग हार्ड टू अर्न ए लॉट्स ऑफ मनी वेल एज लर्न स्किल्स अलंग विद एक्सपीरियंस। कि आज की जो एडवांस दुनियादारी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये ज़्यादा पैसा अर्न करने पे लगी है। वर्क हार्ड ज़्यादा करते हैं, अपनी स्किल को यूज़ करते हैं, प्लस अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं और उसके बदौलत ये ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट दैट, इसे को समझाने का, लिखने का यही मतलब है। हमारे पास लाइंस नहीं होती, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे हैं कीवर्ड्स। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड मैंने कौन सा यूज़ किया, मोर एंड मोर, ये मेरा कीवर्ड है। अब नेक्स्ट कीवर्ड मैंने कौन सा यूज़ किया, वेल एज। अब ऐसे कीवर्ड यूज़ कर कर आप अंडरलाइनों, कनेक्टर वर्ड जिन्हें बोला जाता है, कनेक्टर वर्ड यूज़ कर कर आप लाइंस को थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकते हो और अपने जो भी बात है उसमें आप मेंशन कर सकते हो। ये चीज़ें हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज सम पीपल थिंक दैट। अब नेक्स्ट है कुछ लोग सोचते हैं। अब देखिए मैंने ऊपर भी बात करी थी लोगों के बारे में, अब सेम इसने बात की लोगों के बारे में, सेम हमने यहाँ पर बात की सम पीपल। अब बात ये किसकी कर रहा है, रीज़न और वर्क। पीपल वर्क हार्ड टू रीज़न इज़ द अर्न मनी, कि लोगों का काम करने का रीज़न क्या है, इज़ टू अर्न मनी, भाई उसका पैसा कमाना है। आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, मैं एग्री करता हूँ इस स्टेटमेंट से। आई थिंक द सम पब्लिक वर्क हार्ड टू लर्न स्किल एंड हेल्प अदर। भाई कुछ लोग होते हैं जो वर्क हार्ड करते हैं, स्किल लर्न करवाते हैं औरों की हेल्प करने के लिए। अब मैं इन दोनों के बारे में डिस्कस करूँगा अपने अपकमिंग पैराग्राफ्स में। तो आप देखिए इसमें कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है, जस्ट एक लाइन को काफ़ी एलेबोरेट किया गया और लोगों का एक रीज़न बताया सेम जो यहाँ पर पूछा गया था, और ऑपोजिट साइड हमने इसकी क्या बना दी कि लोग स्किल और अपने टैलेंट के जरिए और लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। ये मेरा एक सेकंड रीज़न है। और नेक्स्ट वन इज जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, टू बिगिन विद। आप पता नहीं कैसे स्टार्ट करते होगे, मैं तो सिंपल तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। आप भी मे बी इंस्टीट्यूट्स में अगर स्टडी करते हो तो काफ़ी चीज़ें आपको लिखाई जाती है, तो ट्राई टू करो सिंपल लिखने का यार। टू बिगिन विद देयर आर मैनी रीज़न, आप ये वर्ड बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। देयर आर मैनी रीज़न वाई द पब्लिक वर्क हार्ड टू अर्न मनी, कि सब काफ़ी ज़्यादा रीज़न होते हैं पब्लिक के, लोगों के अर्न पैसा करने के। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मीन्स कि मैं पहले से ही फर्स्ट एंड आखिरी, मेरा पहला और आखिरी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सेम आपने भी ये चीज़ लिखनी है, एक लाइन लिखकर जहाँ तो आप बिकॉज लगा सकते हो या फिर आप ड्यू टू लगा सकते हो। मीन्स हमें उसके बारे में रीज़न बताना है, कारण बताने के बाद उसके बाद हमें एग्जांपल देनी है। तो सेम आप यहाँ देख सकते हो, तो हमने यहाँ पर कारण बता दिया, उसके बाद एग्जांपल दी है। तो सेम आपने भी ऐसा ही करना है। सेम जब आप अपना राइटिंग ऐसे 2 लिखोगे, ट्राई करना है कि उस चीज़ को एक लाइन में ही लिखने का, जैसे हमने एक लाइन में ही इसको एलेबोरेट किया। ट्राई टू वेल दैट, सेम आपने भी ऐसे ही करना है। मनी इज़ द बेसिक नीड फॉर एवरी इंडिविजुअल, कि बेसिक वही सेम बात आ गई कि यहाँ पर पीपल को हमने सिनोनिम वर्ड में चेंज कर दिया इंडिविजुअल, टू फिलफुल देयर डेली एक्टिविटीज़, कि जो डेली में उसका खाना पीना रहना सहना जो भी उसका होता है उसको डेली चाहिए। हम भी एक ह्यूमन बीइंग है और हमें डेली खाना पीना रहने के लिए अर्निंग चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जांपल दैट ड्यू टू एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से डिजिटल हो चुका है हमारा सारा वर्ल्ड, मोबाइल के ऊपर वर्किंग हो रहा है, टेलीविज़न आ चुके हैं, गाड़ियाँ हवा में उड़ रही हैं, और भी काफ़ी जापान इसके बारे में वो कर रहा है, एक्सपीरियंस ले रहा है इसके ऊपर, अपना कर रहा है एक्सपेरिमेंट्स वगैरह एवरीथिंग। तो ये हो चुका है हमारे लिए। स्काई रॉकेटिंग होता है कि जो फॉरेन, जो अभी मैं आपको वो रिसेंटली बोला कि हवाई यात्रा जिसे बोल देते हैं। एंड दैट ए रीज़न इंडिविजुअल वर्किंग हार्ड टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी फॉर देयर डेली
एक्सपेंसेस कि वही सेम बात आ गई कि डेली एक्सपेंस के लिए वो अपना हार्डवर्क करता है इस वर्ल्ड के अंदर अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। विदाउट मनी पीपल कैन नॉट सर्वाइव, कि हमें भी पता है कि पैसे के बिना दुनिया सर्वाइव नहीं कर सकती इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। आज की दुनियादारी जो डेवलप हो रही है, यहाँ पर कॉमा डालना है। और सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स, कॉमा डालना भूल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमा डालना भूल जाते हैं, फुल स्टॉप लगाना भूल जाते हैं, एग्जाम्पल के बाद कॉमा लगाना। इसकी वजह से हमारा आधा बैंड कट हो जाता है, 0.5 आधा बैंड। हमारे ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ये कट कर देती हैं। तो प्लीज़ इसका ध्यान आपने डेफिनेटली रखना है। यहाँ पर सेकेंडली लिखकर हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पर हमने फर्स्ट लिखकर स्टार्ट किया था। और बेसिक इंडिविजुअल नीड्स मनी टू बाय देयर हाउस होल्ड क्रोर्स एंड अदर थिंग्स, कि अपने घर का वही चीज़ें कमाने के लिए, खाने के लिए, बच्चों को देने के लिए पैसा हमारे लिए ज़रूरी है। अब मेरा पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो मुझे वीडियो देख रहा है, कमेंट कर कर इस चीज़ को ज़रूर बताना कि कहाँ पर मैंने इसका सिनोनिम वर्ड लिखा। ऐसा कोई वर्ड बता दो जो आपको इंस्टीट्यूट्स में सिखाया जाता है, जहाँ फिर आप नेट के ज़रिए सीखते हो, जो इसमें लगाया गया हो। आपको ये एक एक वर्ड, एक एक मीनिंग आपके माइंड में है। जस्ट यू नीड टू राइट फॉर आइडिया। हमें एक आइडिया चाहिए, हमें एक लाइन लिखने का वे पता होना चाहिए, हम बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं आपको वे बता रहा हूँ, आप इसको जरिए वे को रीड आउट करें। डेली आपको एक ऐसे की लाइव क्लास की वीडियो मिलेगी। अब नेक्स्ट वन इज़, नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। बात करेंगे हम औरों लोगों के बारे में। ऑन द अदर हैंड, जो अदर हैंड लोग थे वो क्या कह रहे हैं। अब बस आपने कुछ नहीं करना, आपने कीवर्ड उठाने हैं। सेम जैसे हमने ये कीवर्ड अंडरलाइन कर दिए हैं, सेम आपने भी अपने ऐसे में ये कीवर्ड उठाकर अपना ऐसे लिखना है। और मैं आपको ये चीज़ पहले बता दूं, जो ये ऐसे आप देख रहे हो ये 7.5 बैंड स्कोर का है। ये एक जो रियल आइलेट्स एग्ज़ाम का एक एग्ज़ामिनर है उसके द्वारा ये चेक करा गया है। 7.5 बैंड स्कोर का ये ऐसे है। तो क्या आप ऐसा ऐसे नहीं लिख सकते? ऐसा ऐसे लेकर क्या आप 7.5 बैंड स्कोर नहीं ले सकते? मेरे अकॉर्डिंग 100% आप लिख सकते हो, बट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट में 9,000 रुपये फ़ीस भरते हैं, बट मिलता क्या है, वो हमें ऐसे दे देता है। और चेक भी कैसे करते हैं, मुझे स्टूडेंट्स के काफ़ी वो आते हैं, तो चेक पता ऐसे करते हैं, ऐसे। भाई ये क्या है, उसको एक एक चीज़ अंडरलाइन कर, उसको मिस्टेक्स बता, उसका एक कहाँ उसने कॉमा लगाना था, कहाँ उसने फुल स्टॉप लगाना था, कहाँ उसने एक लिंकिंग वर्ड ऐड करना था, उसको एक एक चीज़ बताओ। बिकॉज हम उससे कितनी फ़ीस ले रहे हैं, 9,000 रुपये फ़ीस ले रहे हैं, बट यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हो। तो मस्ट लाइक दिस वीडियो। एक फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक ज़रूर करें। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आपका वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी। और नेक्स्ट वन, ऑन द अदर हैंड। अब बात करते हैं दूसरी साइड। भाई दूसरी साइड क्या आता है? एग्जाम्पल दो एक ऐसे इंसान की जो लैंडेड हो। फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे सिद्धू मूसेवाला ही हो, क्योंकि वो तो हम बहुत बड़े फैन हैं उस बंदे के। तो ऑन द अदर हैंड सम पीपल वर्क हार्ड टू लर्न सम स्किल एंड हेल्प अदर कंट्री। भाई कुछ लोग वर्क हार्ड करते हैं स्किल के लिए, अपनी हेल्प करने के लिए अदर कंट्री की स्किल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल दैट नासा में बहुत लोग काम करते हैं, पंजाबी हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं सबसे ज़्यादा लोग। बुर्ज खलीफा दुबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। अगर बात करें 75% उसको बनाने में किसका हाथ है? इंडिया का हाथ है। इंडिया के लोगों ने उसको बनाया है। 75 जो लेबर वहाँ करती थी, 25% जो लेबर थी वो कहाँ की थी? पाकिस्तान की थी। और मोस्टली जो इंजीनियर थे ज़्यादातर वो भी इंडिया के ही थे। तो वहाँ पर वो सम पीपल हेल्प कंट्री। फॉर एग्जाम्पल दैट भगत सिंह। अब भगत सिंह कौन था इस चीज़ को बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। रिसेंटली आपने आज से 2 से 3 दिन पहले वही चीज़ हमने अपने घरों के अंदर अपने व्हाट्सएप डीपी में लगाई थी, अपने देश की, अपनी कंट्री की। भगत सिंह ने 1947 में अपने देश तभी ईजाद हो पाया था जब उसको बेचारे को फांसी लगी थी। उसने काफ़ी हार्ड वर्क किया था। वर्कर हार्ड फॉर अस बी फ्री फॉर ब्रिटिश रूल एंड डाइड एज ब्रेव मटीरियल। मीन्स कि वो बंदा मर चुका, वो बंदा शहीद हो गया। मार्टर का मतलब होता है ब्रेव मार्टर, मतलब कि शहीद हो जाना, इसे शहीद कहा जाता है। तो प्लीज़ अपने कॉपी पे भी नोट डाउन कर लो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता। नेक्स्ट वन की वो शहीद हो गया, अपने रूल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनसे हमें फ्री कराने के लिए। हैंस वहाँ फिर मैंने एक क्या लगाया, अपना एक कनेक्टर वर्ड लगाया जो हम नहीं लगाते, हाउ एवर, मोर एवर। हैंस सम पब्लिक वांट्स टू सेव देयर
कंट्री पीपल बाय सोशलाइजिंग एंड कंपेनिंग्स, मीन्स कि कुछ लोग हैं जो अपनी कंट्री को सोशलाइजेज के जरिए सेव करना चाहते हैं। फर्दर मोर वी लिसन टू मैनी आर्मी ऑफिसर हु डाइड इन वॉर्स, कि हमने सुना है बहुत सारे लोगों से जो अपनी शहीद हो जाते हैं, अपनी जान दे देते हैं जंग में। जैसे रिसेंटली अभी हमारे जम्मू में हैं, जब बॉर्डर के ऊपर जो हमारे फौजी भाईजान हैं, फौजी वीर हैं, सलूट कि वो हमारे लिए मर जाते हैं, बट वो एक स्किल के लिए, नॉट फॉर अर्निंग। वो अपनी स्किल, कुछ लोग अर्निंग के लिए भी होते हैं, बट कुछ लोग स्किल अपनी टैलेंट के लिए, अपनी हेल्प कंट्री के लिए वो बेचारे मर जाते हैं। सम पीपल सोशल एग्जैक्ट इन दे वर्ल्ड हु वर्क हार्ड फॉर अदर, कि वो अपने आप को छोड़ देते हैं, अपने घर, अपने बार, अपनी फैमिली, एवरीथिंग छोड़कर वो देश की हेल्प करते हैं। तो ये हमारा अदर लोगों की सोच थी। इसमें मुझे एक भी वर्ड बता दो जो मैंने टफ लिखा, जो मैंने काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट टाइप का लिखा, कुछ भी नहीं है। अब मेरा कंक्लूजन आ गया। अब मेरा कंक्लूजन क्या है? मनी इज़ अ बेसिक नीड फॉर पब्लिक सर्वे एंड वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट द नीड फॉर मनी, कि अब मुझे मनी मेरे लिए वही ज़रूरी है, सेम वही बातें फिर रिपीट हो गई। फॉर एवरी इंडिविजुअल डज नॉट वर्क हार्ड फॉर अर्न मनी, बट ज़्यादा हमें हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, कहता कि अपनी मनी की कमाने के लिए। सम पीपल आल्सो वांट टू हेल्प अदर, मतलब दोनों चीज़ों की मैंने इसमें बात कर दी, कंक्लूजन के अंदर दोनों की बात कर दी, दोनों को 50-50 रख दिया। भाई पैसा भी ज़रूरी है, लोगों की हेल्प करना भी ज़रूरी है, बट ज़्यादा पैसे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें 50-50 दोनों चीज़ों का रहना चाहिए, प्योरिटी हमें चीज़ को देनी चाहिए। तो ये था भाई हमारा राइटिंग ऐसे 2। जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरे बहनें ने इस चीज़ को देखा, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। ये 7.5 बैंड स्कोर का हमारा ऐसे था, जो आपकी मे बी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इन द फ्यूचर। और डेली आपको रीडिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स खुद हम सॉल्व आउट करके बताएंगे। लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, 4 मॉड्यूल्स आपको हमारे देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट टू ऑल, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़।